अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं। और ये सुबह का टाइम था, यहाँ बर्तन वॉश हो गए थे। उसके बाद मुझे बनाने थे दही बड़े। यहाँ मैंने बेसन ले लिया था और बेसन में मैंने प्याज, हरा धनिया और पीसी हुई लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा पाउडर और बेकिंग सोडा, ये चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिक्स करके इसे मैं रख दूँगी। और इसे आप तकरीबन थोड़ी देर रख दीजिएगा ताकि जब आप बनाएं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं बेकिंग सोडा की वजह से और फूलते भी हैं। तो यहाँ पे आप गरम गरम ऑयल में डालेंगे तो ये एकदम से फूलते हैं। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। और यहाँ देखें किस तरह से मेरा फुल्कियाँ कहते हैं इसे, ये बन चुकी हैं और कितनी ज़्यादा फूली हैं और सॉफ्ट हैं अंदर से बिल्कुल। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी। वैसे तो दही बड़े हर घर में ही बनते हैं, लेकिन हर घर में बनाने का इसका एक डिफरेंट ही स्टाइल होता है। तो बस मैं आपके साथ वही शेयर कर रही थी। और यहाँ देखें मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। और इसे आप फिर वाटर में डाल देंगे, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल कर डालिएगा, ये मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैंने अलग से निकाली थी। उसके बाद मैं ले लूँगी दही, और जितना आपने बनाना है उस हिसाब से बस दही ले लेंगे और उसमें आप ऐड कर देंगे। मैं इसमें ऐड करूँगी, ये था लहसुन पेस्ट। अगर आपके पास, मेरे पास लहसुन पेस्ट था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आपके पास नहीं है तो आप दही में भी ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये चाट मसाला डाला है मैंने, और चाट मसाला डालने के बाद मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च और नमक डाल के अच्छी तरह बस मिक्स कर लिया था। इसमें आप लहसुन पेस्ट जो डालेंगे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बस आप इसमें वाटर डाल के इसे अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करके जो आपने फुल्कियाँ बनाई थी उसे ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैंने हल्का सा यहाँ पे ज़ीरा होता है उसमें ऑयल में डाल के उसको गर्म करके इसमें डाल दिया था, मतलब बघार जिसे कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था हमारे टी का सामान रेडी। और ये कल हमने पिज़्ज़ा रात में खाया था तो वो भी बचा हुआ था, तो वो भी निकाल लिया था। और मैंने पकोड़े भी अलग से बना लिए थे। और उसके बाद हमें जाना था सुपरमार्केट, कुछ सामान लेना था ग्रोसरी का। तो हमने सोचा कि आज हम बाय वॉक चलते हैं ताकि थोड़ा सा अपने एरिया का भी आपको टूर करवा दें। और ये हमारे एरिया का ही सुपरमार्केट है। वैसे तो हम ग्रोसरी कहीं और से करते हैं, लेकिन जब छोटा मोटा सामान ख़त्म हो जाता है तो या तो हम ऑर्डर कर देते हैं या हम सुपरमार्केट चले जाते हैं। तो आज हमने सोचा आपको लेकर चलते हैं, इसलिए हम बाय वॉक जा रहे हैं। और यहाँ पे ना असल में हम बाय वॉक जा रहे थे तो यहाँ पे रास्ते में लिजर्ट नज़र आ गई थी और मुझे बहुत डर लगता है उससे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसे हटाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हट नहीं रही थी, वो वहीं वहीं घूम रही थी। और यहाँ पे ना वैसे तो दुबई में सुना है कि बहुत कम लेज़र्ड्स होती हैं, नज़र नहीं आती, लेकिन ये ग्रीनरी वाला एरिया है तो यहाँ ग्रीनरी में बहुत ज़्यादा होती हैं, इन प्लांट्स में और सब इन जगहों पे। घरों में नहीं होती लेकिन इन जगहों पे बहुत ज़्यादा लेज़र्ड्स नज़र आती हैं। और इसके अलावा ग्रीनरी की बात की जाए तो इतनी गर्मी यहाँ पड़ती है, उसके बावजूद यहाँ आप ग्रीनरी देखें, बल्कि सिर्फ हमारे एरिया में नहीं बल्कि पूरे यूएई में भी आपको ग्रीनरी जगह जगह नज़र आएगी। और यहाँ गर्मी का अंदाज़ा तो आप लोगों को होगा कि कितनी गर्मी यहाँ होती है, उसके बावजूद इतनी मेंटेनेंस यहाँ पे रखी जाती है। और इस तरह वरना तो गर्मी में बिल्कुल भी ग्रीनरी ना नज़र आए और फ्लावर्स तो बिल्कुल भी नज़र ना आए, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है और आपको ग्रीनरी देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो उसके बाद बस हम पहुंच गए थे सुपरमार्केट। यहाँ बस हम इंटर होते हैं और आपको यहाँ का थोड़ा सा दिखाते हैं कि हमारे घर के करीब एरिया की जो सुपरमार्केट है वो किस तरह से है। और यहाँ पे इंटर होते ही ना पहले शॉप्स वगैरह थी, बार्बर शॉप थी, हेल्थ केयर क्लिनिक था और इसके अलावा भी एक दो शॉप्स और थी। और उसके बाद जाकर हमारा आएगी सुपरमार्केट जो आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पे बस हम इंटर हो गए थे। वैसे तो हम अपना सामान ऑनलाइन भी ऑर्डर कर देते, लेकिन मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करते हैं कि किस तरीके की है। बस हमें यहाँ पे लेना था मिल्क, ब्रेड और एग। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हर वीक लेनी पड़ती हैं। वैसे तो मंथली ग्रोसरी आ ही जाती है, लेकिन ये चीज़ें आपने लास्ट व्लॉग में भी हमें देखा होगा कि एक और सुपरमार्केट
हम गए थे लास्ट वीक और वहाँ से हमने यही चीज़ें ली थी। तो बस ये चीज़ें हर वीक आती हैं, या ऑनलाइन आ जाती हैं या ग्रॉसरी के साथ आती हैं, या फिर इस तरह से हम जाकर ले आते हैं। तो यहाँ पे बस हम अपनी ब्रेड लेंगे, एग लेंगे, मिल्क लेंगे और छोटी-मोटी जो 1-2 चीज़ें और हैं वो लेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ किस तरह से इन्होंने अपनी हर चीज़ को सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे बेकरी आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं और ये देखिए केक्स वगैरह भी हैं। अगर बर्थडे वगैरह हो किसी की, छोटे केक भी हैं और बड़े केक भी हैं। आप अचानक आपको लेना हो तो आप आके आराम से ले सकते हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह पे हैं, टी का सामान जो आप टी के साथ खाते हैं, सैंडविच वगैरह वो सब चीज़ें हैं। ये बेकरी आइटम्स थे, ब्रेड और बन वगैरह, केक्स वगैरह, और इसके अलावा ये वेजिटेबल्स वगैरह थी और ये मिल्क पोर्शन, आइसक्रीम पोर्शन, क्रीम, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी जैसे हर सुपरमार्केट में होती है। तो बस मैंने आपके साथ एक ये क्लिप शेयर किया है। और ये एग्स वगैरह इस तरीके से रखे हुए थे और यहाँ से हमने एक एग ले लिया था और ब्रेड भी ले ली थी, अपना मिल्क भी ले लिया था। वो आपको बाद में दिखाएंगे जो जो चीज़ें हमने आखिर में ले ली थी। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि हम मंथली ग्रोसरी कहाँ से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे मतलब रेट जो होते हैं वो डबल भी नहीं ट्रिपल होते हैं। तो इसलिए हम मंथली ग्रोसरी यहाँ नहीं करते। छोटा-मोटा अगर कोई चीज़ लेनी होती है तो फिर यहाँ आ जाते हैं और घर का सामान भी यहाँ से नहीं लेते। जहाँ हम जाते हैं, जहाँ से हम लेते हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं नेक्स्ट आगे के व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो बस यहाँ हो गया था हमारी शॉपिंग, हमारी ग्रोसरी, और यहाँ हम करवा रहे थे बिल करवा, और हमने ले ली थी यहाँ पे अपनी फेवरेट आइसक्रीम। बच्चे आएँ और अपनी फेवरेट चीज़ ना लें तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बस यहाँ हमारा सामान भी हो गया था पैक और ये बिल पे करने के बाद अब चलते हैं हम घर। और यहाँ पे हम घर जा रहे थे, लेकिन वहाँ हमको अपनी आइसक्रीम खाने की बेसब्री हो रही थी। तो बस हम यहाँ पे आगे बस बैठ जाएंगे, वहाँ हमको आइसक्रीम खिलाने के बाद फिर हम घर चलेंगे। तो यहाँ हम यहाँ बैठ गए थे और पहले हम वहाँ हमको आइसक्रीम खिला देते हैं। और यहाँ ये आइसक्रीम खिला रहे थे जब तक मैंने सोचा कि थोड़े से और आप लोगों को व्यूज़ दिखा देती हूँ। ये देखें सामने बार्बर शॉप जो मैं आपको बता रही थी कि गेट से इंटर होते ही यहाँ बार्बर शॉप है, और दूसरी साइड पे ही क्लिनिक था। उसका व्यू मैंने नहीं लिया था, ये हम यहाँ सामने ही बैठे थे। तो यहाँ ये देखें बाहर का गेट और वो। तो बस यहाँ पे हमने खा ली थी आइसक्रीम। अब हम बाहर चलते हैं और यहाँ देखिएगा कि कुछ मगरिब का टाइम स्टार्ट हो गया है, लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो बस हम जा रहे थे अब अपने घर की तरफ, और मैंने सोचा दूर से आपको अपने अपार्टमेंट का व्यू भी दिखा देती हूँ लास्ट में। तो ये देखें ये है हमारा अपार्टमेंट। तो बस उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।